श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वदेशदशाकाले शोभ्यतपराक्रमः श्रीरामानुजानि दिव्यज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। श्रीरामानुजानि दिव्यज्ञा प्रतिभासरमुज्ज्वल दिगन्तव्यापिनि भूयात् सायलोकहितैषिणी। श्रीमन श्रीरंग श्री यमन भद्रभावनंदनम समर्दय श्रीमन श्रीरंग श्री यमन भद्रभावनंदनम समर्दय। नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसादाब्द परमप्राप्य गंगरिशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवात्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्यजमातरं मणिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठार्यतिराजकृपावलम्बं सौम्योपैन्द्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमत्शोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधभार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदान्तसार। वेदांत सार में हम लोगों ने पहले वैषम्य नैर्घ्येन सापेक्षत्वात्था ही दर्शयति 2:1:34 सूत्र तक सत्संग किया था। तो अभी 2:1:35 सूत्र से शुरू कर रहे हैं सत्संग। न कर्मा विभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। सदेव सौम्यदमग्र आसीत् एकमेव। छान्दोग्योपनिषद 6:2:1 इत्येकत्वा बधारणात् तदानीं क्षेत्रज्ञाभावात् कर्म न सम्भवति इति चेन्न अनादित्वात् क्षेत्रज्ञानं तत्तत्कर्म प्रवाहश्चास्तेव उपपद्यते च। तदनादित्वेऽप्यभिभागश्रुतिः नामरूप विभागाभावात् तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्यं व्याक्रियेत। बृहदारण्यकोपनिषद 3:4-7 इत्यनैकार्थ्यात् उपलभ्यते च। श्रुतिषु क्षेत्रज्ञानादित्वं ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ। श्वेताश्वतरोपनिषद 9:1 नित्यो नित्यानं। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:13 इति अविभागात् सृष्टि से पूर्व काल में जीव का ब्रह्म के साथ विभाग न होने की बात श्रुति में ज्ञात है। अतः न कर्म विषम सृष्टि के लिए कारण बनने वाले तत्तद जीव संबंधी कर्म उस समय रह ही नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में विषय सृष्टि को आपने जीव कर्म सापेक्ष कैसे माना? क्वेश्चन। इति चेत ऐसा आक्षेप करते हो तो यह न उचित नहीं है, क्योंकि वैषम्य हेतुभूत जीव और अनेक तत्कर्म सृष्टि से पहले भी रहने की बात उपपद्यते च।
अविभाग बोधि का श्रुति के द्वारा नाम रूप विभागा भाव कथन से ही सिद्ध होता है। दूसरी बात, अनादित्वात्, जीव और जीवों के कर्मों की सत्ता भी शादी नहीं है, अनादि है। इस कारण भी यह बात सिद्ध होती है। यहाँ पर सूत्रकार स्वयं यह शंका करते हैं कि सृष्टि के पूर्व जीवों के कर्म नहीं रहते हैं, क्योंकि उस समय जीव ही नहीं रहते हैं। उस समय जीवों का अभाव सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव, इस वचन से फलित होता है। इस वचन का यह अर्थ है कि सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में एकमात्र सत ब्रह्म ही था। इस अवधारणा से यह फलित होता है कि उस समय जीवों का विभाग नहीं रहा। ऐसी स्थिति में प्रलय काल में जीवों का अभाव होने से जीवों के कर्म कैसे रह सकते हैं? ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि जीव और उनका कर्म प्रवाह अनादि है। जीव स्वरूप अनादि होने पर भी प्रलय काल में नाम रूप विभाग न होने से एकमेवा द्वितीयम कहकर अविभाग का वर्णन करना उचित ही है। प्रलय काल में जीव नहीं हो तो अकृताभ्यागम, बिना कर्म किए ही अगली सृष्टि में विभिन्न सुख दुखात्मक भोगों की प्राप्ति और कृत विप्रणाश दोष, प्रलय काल से पूर्व किए गए सभी कर्मों का स्वतः नाश उपस्थित होंगे। उनका निराकरण असंभव है, क्योंकि यदि सभी जीव प्रलय में नष्ट हो जाएंगे तो पुनः सृष्टि में नए सिरे से जीव उत्पन्न हो तो पुराने जीवों को अपने कर्म भोगे बिना ही नाश को प्राप्त करना होंगे। यही कृत विप्रणाश दोष है, तथा नए जीवों को न किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह अकृताभ्यागम दोष है। इन दोषों का समाधान करने के लिए जीवों को अनादि मानना ही उचित है। जीव अनादि है, यह अर्थ श्रुति एवं स्मृति ग्रंथों से प्रमाणित है। वह वचन यह है कि तद्देदम तर्ह्यव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्यम व्याक्रियत, अर्थात ये चेतन प्रपंच प्रलय काल में नाम रूप व्याकरण रहित था, वह उत्तर काल में नाम रूपों से व्याकृत हुआ। सृष्टि काल में नाम रूप व्याकरण मात्र होता है। इस उल्लेख से यह फलित होता है कि चेतन जीव एवं अचेतन प्रकृति प्रलय में रहते हैं। इससे जीवों का अनादित्व सिद्ध होता है। ज्ञागौ द्वावेशनीशौ, अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर एवं अज्ञा अनिश्वर जीव, ये दोनों अज है। अज अर्थात नहीं जन्मने वाले हैं, अजन्म है। इससे जीव नित्य सिद्ध होते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानामेको बहूनाम यो विदधाति कामान, अर्थात नित्यों का भी नित्य और चेतनों का भी चेतन एक नित्य चेतन परमात्मा अनेक नित्य चेतन जीवों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इससे जीवों का नित्यत्व सिद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी जीवों को अनादि बताया गया है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धयनादि उभावपि, अर्थात प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि समझो। इससे भी जीवों का अनादित्व सिद्ध होता है।
एक 2:1:35 यहाँ पर पूरा हो जाता है। 2:1:36 में सर्वधर्मोपपत्तेश्च 2:1:36 प्रधान परमाण्वादिष्वनुपपन्नानं सर्वधर्माणां ब्रह्मणि सकलेतर विलक्षणत्वेन सर्वशक्तिश्रुत्या चोपपत्तेर्ब्रह्मैव कारणमिति सिद्धम् इति प्रयोजनत्वाधिकरणम। यहाँ प्रयोजनत्वाधिकरणम पूर्ण हो जाता है। इति श्रीमद्भगवद रामानुज विचार विरचिते वेदांत सार द्वितीय स्वाध्यायस्य प्रथम पादः। सर्वधर्मोपपत्तेश्च, इस जगत कारण परब्रह्म में ही सर्व जगत सृष्टित्व के उपयोगी सर्वज्ञत्वादि समस्त धर्मों का तथा प्रधान कारणवाद और परमाणु कारणवाद आदि में अनुपपन्न धर्मों का भी उपपन्न होने के कारण जगत कारण परब्रह्म परमात्मा ही सिद्ध होते हैं। कारणत्व के उपपादक जिन धर्मों का अभाव प्रधान और परमाणु आदि में स्वपक्ष दोषाच्च इत्यादि सूत्रों से बतलाया गया है, वह सभी धर्म ब्रह्म में संगत हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म ही जगत का कारण है। किंच प्रधान और परमाणु इत्यादि परिमित शक्ति संपन्न पदार्थ हैं तथा लोक दृष्ट पदार्थों के सजातीय हैं, अतः उनमें अनेक प्रकार के दोष आते हैं। ब्रह्म शास्त्र के द्वारा ही विदित होने वाला पदार्थ है, सकल इतर पदार्थों से विजातीय हैं, अचिंत्य शक्ति संपन्न है। श्रुति में वह सर्वशक्ति संपन्न कहा गया है। इसमें सभी धर्म संगत हैं, अतः परमात्मा ही जगत कारण सिद्ध होते हैं। इस प्रकार प्रयोजनाधिकरण के साथ वेदांत सार के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जय श्रीमन्नारायण। अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय सठरिपो जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन्नारायण।